डाकिनी भाग 3। पिछले एपिसोड में विहान और ईशा की जिंदगी एक बार फिर अंधेरे में डूब गई। डाकिनी ने विहान को सपनों से खींचकर अपने जाल में फंसा लिया। रात के बीच काला धुआं उसके पैरों के चारों तरफ उठता है। एक झटके में वो उसे लेकर गायब हो जाती है। ईशा चीख कर उठती है। ईशा अंधेरे में दौड़ती रहती है। ईशा, मैं हार नहीं मानूंगी। वो जहां कहीं भी है उसे ढूंढ निकालूंगी। कई दिन बीत जाते हैं। ईशा विहान को हर पल याद करती है। डाकिनी के बारे जानने का और प्रयास करती है। जब वो घूमते घूमते थक जाती है तब एक मंदिर में एक संत उसके सामने आते हैं। वो ध्यान शक्ति से ईशा के आने का पता लगा लेते हैं। ईशा रोती हुई, मेरे विहान को बचाइए। संत आंखें खोलते हैं और कहते हैं, डाकिनी को हराना आसान नहीं, पर एक ही शक्ति है जो उसका तोड़ बनेगी, माँ दुर्गा का प्रतीक। वो एक दिव्य दुर्गा माँ का अभिमंत्रित यंत्र ईशा के हाथ में रखते हैं। उसके साथ डाकिनी तक पहुँचने का मार्ग बताते हैं। संत कहते हैं, उसे हराने के लिए तुम्हें उसकी जीवन गाथा जाननी होगी, तभी तुम उसका अंत कर पाओगी। वो डाकिनी की कहानी सुनाना प्रारंभ करते हैं। आज की डाकिनी कभी डायन नहीं थी, वो भी एक इंसान थी। सदियों पहले एक लड़की का जन्म हुआ, अहल्या, खूबसूरत और दिव्य। उसके जन्म के समय एक तपस्वी ने उसके बारे में भविष्यवाणी की। इस लड़की का जन्म ताकत के साथ नहीं, ताकत की भूख के साथ हुआ है। धीरे धीरे वो बड़ी हुई, खूबसूरती की मल्लिका बन गई। वो जो कहती वो सच हो जाता। गांव के लोग उससे अपशगुन समझकर दूर रखते थे। एक बार एक लड़के ने उसे अपने प्रेम के जाल में फंसाकर अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसे अधमरी हालत में छोड़ वो वहां से भाग गए। वो पूर्णिमा की रात थी। उस रात अहल्या की देह तो मर गई, पर उसका दर्द, उसकी चीख और उसका बदला जिंदा रह गया। चांद की लाल रोशनी में उसकी आत्मा बदल गई। अहल्या खत्म हो गई और डाकिनी का जन्म हुआ। वो आदमियों को अपना शिकार बनाती है। आज विहान में उसे अपना अतीत नजर आता है। वो अपने अधूरे प्रेम को पाना चाहती है और मनुष्य और डाकिनी के मिलन से एक दावंश को जन्म देना चाहती है। यदि दावंश का जन्म हो गया तो वो महाशक्तिशाली महाडायन बन जाएगी। ये नक्शा तुम्हें उस अंधेरे तक ले जाएगा। हिम्मत रखना बेटी, प्रेम में बहुत शक्ति होती है। ईशा मैप लेकर जंगल के अंदर जाती है, जहाँ पेड़ फिसलते हैं, हवा फुसकारती है और हर नजर उस पर टिकती हुई लगती है। फिर एकदम से विहान की चीख सुनाई देती है। ईशा उस आवाज की तरफ दौड़ती है। जंगल लाल रोशनी से भर चुका है। डाकिनी एक पुरानी आत्मा आकर्षण विधि कर रही होती है। विहान बेहोश। डाकिनी, ये आत्मा अब मेरी है। ईशा पेंडेंट को कसकर आगे बढ़ती है। ईशा, डाकिनी, विहान को छोड़ो। डाकिनी हंसती है। उसका चेहरा आधा खूबसूरत, आधा डरावना। ईशा और डाकिनी के बीच एक युद्ध होता है। डाकिनी ईशा को हवा में उठा देती है। उसकी सांसें थमने ही वाली होती हैं। आखिरी मोमेंट पर ईशा पेंडेंट डाकिनी के सीने पर रख देती है। पेंडेंट से दिव्य प्रकाश फूट पड़ता है और डाकिनी बिखरने लगती है। डाकिनी का शरीर धुआं बनकर टूटने लगता है। डाकिनी, मैं फिर आऊंगी। ईशा विहान को गले लगा लेती है। कुछ दिनों बाद जिंदगी नॉर्मल लगने लगती है। विहान ईशा का हाथ पकड़कर कहता है, विहान, ईशा, तुमने मुझे 2 बार बचाया। मुझे अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ ही चाहिए। वो उसके सामने प्रपोज करता है। ईशा रो पड़ती है। दोनों सगाई कर लेते हैं। खुशियाँ फिर से लौटती हुई लगती हैं। उसी रात ईशा और विहान के घर
एक कोने में काला धुआं जमा होता है और उस धुआं से डाकिनी फिर उभर कर सामने आती है। इस बार वो और भी खूबसूरत और भी शक्तिशाली लगती है। ईशा और विहान आश्चर्य से डाकिनी को देखते हैं। डाकिनी हंसते हुए, समझे थे कि मैं हार गई? ईशा का चेहरा फीका पड़ जाता है। विहान एक कदम पीछे हट जाता है। डाकिनी, विधि शुरू होने से पहले ही मैंने विहान को पा लिया था। हमारा मिलन तो तुम्हारे आने के पहले ही हो गया था। ईशा का दिल टूटने लगता है। डाकिनी प्राउडली, मैं उसके बच्चे को जन्म देने वाली हूँ, एक महाशक्तिशाली दावंश को, जो मुझे महाडायन बनाएगा। ईशा के आंसू गिरते हैं। विहान का शरीर कांपने लगता है। जब डाकिनी